प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषा किरण 5 के पृष्ठ 63 पर दिए योजक शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 2 अगस्त 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। सब बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 63 खोलें, साथ ही अभ्यास पुस्तिका और लेखनी लेकर भी बैठें। मैं कार्य कराते समय आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप 3 मिनट का समय लेकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः कार्य ध्यानपूर्वक पढ़ना, सुनना व समझना अति आवश्यक है। जो भी कार्य करें उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, आज दीपावली है, इसलिए मैंने पटाखे चलाए। राजीव और पायल भाई बहन हैं। इस बार वर्षा कम हुई, फिर भी फसल अच्छी हो गई। इन वाक्यों में इसलिए और फिर भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो 2 उपवाक्यों तथा शब्दों को जोड़ रहे हैं। ये योजक या समुच्चय बोधक शब्द हैं। अतः सरल शब्दों में कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? परिभाषा देखिए। जो शब्द 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों अथवा 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। क्या क्या करते हैं? 2 शब्दों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं और 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। योजक शब्द 7 प्रकार के होते हैं। योजक शब्द 7 प्रकार के होते हैं और योजक के प्रकार व योजक शब्द कौन कौन से हैं? पहला है संयोजक। संयोजक कहते हैं जोड़ने के लिए। क्या जोड़ने के लिए? क्या शब्द हैं? और, तथा, एवं। उदाहरण, नीलिमा और राधा मंसूरी जाएंगी। दूसरा है हेमंत एवं रिया के विवाह में अवश्य पधारें। दूसरा प्रकार है विभाजक। विभाजक का क्या मतलब है? जो विभाजन के लिए आए। विभाजन कहते हैं बांटना। इसका शब्द है पहचान या
अथवा अन्यथा। उदाहरण, छतरी ले जाओ अन्यथा भीग जाओगे। दूसरा उदाहरण, यह फल मोहन लाया है या सोहन। तुम अपना इलाज कराओ अन्यथा या नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तीसरा प्रकार है विरोध सूचक। विरोधी कथनों व उपवाक्यों के लिए इनके क्या शब्द हैं? अपितु, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरना। उदाहरण, मैं समय पर आ जाती किंतु तभी बारिश हो गई। तुम यहाँ से चले जाओ वरना झगड़ा हो जाएगा। चौथा है परिणाम सूचक। परिणाम बताने के लिए होते हैं ये। इनकी पहचान है फलतः, इसलिए, अतएव, अतः। उदाहरण, प्रचार सही नहीं हुआ इसलिए चुनाव हार गया। दूसरा उदाहरण, गृह कार्य नहीं किया अतः डांट खानी पड़ी। बच्चों, यहाँ तक का कराया गया कार्य सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप 3 मिनट का समय लेंगे। प्रश्न है, योजक शब्द किसे कहते हैं? इनके कोई 4 शब्द लिखो। दूसरा प्रश्न है, योजक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 3, विभाजक के कोई 2 उदाहरण लिखो। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है सब बच्चों ने इन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। जो शब्द 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या वाक्यों अथवा 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें योजक शब्द कहते हैं। उदाहरण, और, ताकि, क्योंकि, किंतु, अन्यथा। उत्तर 2, योजक शब्द 7 प्रकार के होते हैं। उत्तर 3 का उदाहरण, यह फल मोहन लाया है या सोहन। ख, छतरी ले जाओ अन्यथा भीग जाओगे। बच्चों, अब हम विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। 5वां प्रकार है कारण सूचक। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए
वो इसके क्या शब्द हैं? क्योंकि, चूंकि, ताकि। उदाहरण, मन लगाकर पढ़ो ताकि कक्षा में प्रथम आओ। ख, चूंकि वह निर्धन था इसलिए इलाज नहीं करवा सका। छठा है संकेत सूचक। शर्त या संकेत प्रकट करने वाले शब्द। यदि, तो, यद्यपि, तथापि, परंतु, जो, तो। उदाहरण, यदि माताजी आ जाती तो खाना मिल जाता। ख, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया तथापि प्रथम नहीं आ सका। सातवां है उद्देश्य सूचक। उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए। उदाहरण, ताकि, जिससे, कि, जो। भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि मन शांत रहे। उसे ऐसा समझा दो जो फिर से इधर न आए। बच्चों, योजक शब्द की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप इनका अभ्यास धीरे धीरे बोलकर शब्द के ऊपर उंगली रखकर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको गृह कार्य करने को दे रही हूँ। गृह कार्य है पृष्ठ 65 पर योजक शब्दों का दिया अभ्यास कार्य। प्रश्न क, ख, ग को आप अपनी पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका में करेंगे या लिखेंगे। इस कार्य को आप पढ़ेंगे, समझेंगे व याद भी करेंगे। धन्यवाद।